नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम में सीएम भजनलाल शर्मा ने सीएम हाउस पर पौधारोपण किया, जिसमें प्रदेशवासियों से घर, कार्यालय और सार्वजनिक स्थलों पर पौधे लगाने का भी आह्वान किया। भूपेंद्र यादव ने सीबी के 51वें स्थापना दिवस पर नवरात्रि के पावन अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए संस्था के नवाचारों और प्रदूषण नियंत्रण में महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। उन्होंने तकनीकी विज्ञान और सटीक डेटा के माध्यम से स्वच्छ भारत निर्माण में भी सभी कर्मचारियों को बधाई दी। बीकानेर के नोखा में किश्तमरी देशर बचाओ संघर्ष समिति ने क्षेत्र की जल निकासी, सड़क, पुलिया मरम्मत व मुआवजे सहित 5 सूत्रीय मांगों को लेकर एक दिवसीय सांकेतिक धरना दिया, जिसमें सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों ने भाग भी लिया। समिति ने चेतावनी दी कि यदि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन भी होगा। टोंक जिला मुख्यालय स्थित बनास नदी तट पर सर्वजातीय निःशुल्क सामूहिक पितृ एवं शहीद तर्पण का आयोजन हुआ, जिसमें लोगों ने जाति धर्म से परे एकजुट होकर श्रद्धापूर्वक तर्पण भी किया। यह आयोजन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सांप्रदायिक सौहार्द की भावना को साकार भी करता है। भिवाड़ी में आयोजित 12वें इंडियन इंडस्ट्रियल फेयर का राज्य मंत्री संजय शर्मा की उपस्थिति में सफल समापन हुआ, जिसमें उद्योग जगत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण मजबूती भी मिलने की उम्मीद जताई। कार्यक्रम में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने युवाओं को स्वरोजगार शुरू करने की प्रेरणा भी दी। कोटा के 132 साल पुराने राष्ट्रीय दशहरे मेले को लेकर मेला समिति अध्यक्ष और महापौर ने मेले को नई ऊंचाइयों पर ले जाने और आगंतुकों को पारंपरिक सत्कार करने का संकल्प भी जताया। वे इसे संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा बताते हुए जनता से सुझाव भी आमंत्रित कर रहे हैं। बारा के अंता में नकाबपोश लुटेरों ने पेट्रोल पंप पर सो रहे कर्मचारियों को बंधक बनाकर लाखों रुपए की लूट की, जबकि घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी है, लेकिन इलाके में चोरी लूट की घटनाएं लगातार बढ़ती भी जा रही। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जोधपुर के सर्किट हाउस में जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित कर जन समस्याएं सुनी और उनके समाधान के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान उन्होंने जनता के बीच जनगण के मन की बात भी साझा की। चित्तौड़गढ़ में सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत सीपी जोशी ने पीएम मोदी की जीवनी पर आधारित डॉक्यूमेंट्री चलो जीते हैं और विकसित भारत विषय पर चित्रकला कार्यशाला का निरीक्षण किया, जिसमें युवा प्रतिभाओं को प्रेरित करने पर भी जोर दिया गया। जोगाराम पटेल ने लूणी में रोहिचा कला के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में भवन निर्माण और विज्ञान प्रयोगशाला का लोकार्पण किया और खरंजा निर्माण कार्य का शुभारंभ कर शिक्षा के क्षेत्र में आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ बनाने की दिशा में अहम कदम भी उठाया। भरतपुर की वीर विधानसभा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान शुरू कर लोकतंत्र की रक्षा का संकल्प लिया। उनका कहना है कि जन विश्वास तोड़कर सत्ता में बने रहना लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों पर सीधा हमला भी है।